स्वागत है। देखिए, थर्ड राउंड के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस और अपडेट आया है। ये अभी मैं आपको पूरा क्लियर करके बताएँगे, ठीक है? ये उसका पूरा प्रोस्पेक्टस भी है जो नया नोटिस आया है। अभी मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, फिर आप इस प्रोस्पेक्टस को आराम से पढ़ लेना, ठीक है? पहले आप सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको पूरा क्लियर साफ-साफ शब्दों में आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो बच्चे यूजीमेक आईडी अपना प्राप्त कर चुके हैं। यूजीमेक आईडी कहने का मतलब है जो बच्चे पहले स्टार्टिंग में जब 28/7 को काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था फर्स्ट राउंड का, उस टाइम भी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा रजिस्ट्रेशन, उसको पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड हुआ होगा, ठीक है? पार्ट ए और पार्ट बी, और इस पार्ट ए पार्ट बी में यूजीमेक आईडी रहता है, ठीक है? तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में अप्लाई किए थे उनको तो यूजीमेक आईडी अपना मिल गया होगा, ठीक है? और जो बच्चे अभी 18 तारीख को 18/9 को अप्लाई किए थे जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ थर्ड राउंड का, तो उस टाइम भी उस बच्चे को जब पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड हुआ होगा, और पार्ट ए पार्ट बी जब डाउनलोड हुआ होगा तो उस टाइम भी उसको यूजीमेक आईडी मिला होगा, ठीक है? तो जिसको जिसको यूजीमेक आईडी मिल चुका है वो सब फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं, तभी पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड हुआ है, ठीक है? और अब उनको अब फैसिलिटी दिया गया है कि यदि वो बच्चे जिसके जिसके पास यूजीमेक आईडी है, चाहे वो फर्स्ट राउंड में अप्लाई किए थे चाहे थर्ड राउंड में अप्लाई किए हो, यदि आपके पास यूजीमेक आईडी है और यदि आप चाह रहे हैं कि मेरे फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गया है, आप उसको एडिट करना चाह रहे हो, ठीक है? तो आपको ये फैसिलिटी अब दिया जा रहा है, ठीक है? कितने डेट को दिया जा रहा है अभी मैं आपको सारा क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन ये फैसिलिटी उसके लिए अवेलेबल है जिसके जिसके पास यूजीमेक आईडी है, चाहे वो फर्स्ट राउंड में किए थे चाहे वो थर्ड राउंड में किए थे, उन सभी को अपने फॉर्म को एडिट करने का, कोई भी चीज़ बदल सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखिए, अभी कुछ बच्चों का सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया था, ठीक है? तो जिन बच्चों का सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया था उन बच्चों के लिए एक कंडीशन है कि यदि वो बच्चे अपना सिक्योरिटी मनी रीपे नहीं किए, ठीक है? रीपे करने का मतलब फिर से पे यदि नहीं किए हैं तो उन बच्चों को एडिट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है? क्योंकि उनका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ। ये आप भूल जाना कि किसी को फिर से फॉर्म सबमिट करने का मौका दिया जा रहा है, नहीं। किसी को रजिस्ट्रेशन करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? वो सब खत्म हो चुका है। सिर्फ एडिट करने का, जिन्होंने पूरी तरह से पेमेंट करके सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, जिसको यूजीमेक आईडी मिल चुका है, यानी जो जो पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड कर चुके हैं, उसी को फिर से एडिट करने का मौका मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको फिर से काउंसलिंग पोर्टल खोल दिया गया है, जो अप्लाई नहीं किए हैं अप्लाई कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जिन्होंने पूरी तरह अप्लाई कर दिया है उनके लिए सिर्फ एडिट करने का मौका आया है, ठीक है? ये बात आप क्लियर कर लो माइंड में, हाँ, ठीक है? मैंने बता दिया, जिन्होंने सिक्योरिटी मनी फिर से पे नहीं किया, जिनको करना था, यदि उन्होंने नहीं किया तो उनका फॉर्म भी सबमिट नहीं हुआ होगा, उनको पार्ट ए पार्ट बी भी डाउनलोड नहीं हुआ होगा और उनको एडिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको हम डेट दिखा देते हैं, ये डेट कैसे मतलब है, ठीक है? इस डेट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ये आप डेट यहाँ देख लो, आपको सारा कुछ पता चल रहा होगा, ठीक है? आप स्क्रीन पे देखो, मैं थोड़ा देर इसको पॉज कर देता हूँ, आप वीडियो को खुद भी पॉज करके ये देख लो, आप डेट सारा आपको दिख रहा होगा, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेट दिख गया होगा, ठीक है? अब यदि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह गया, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लेना। लेकिन एक बात और मैं भी जिक्र कर देता हूँ, ठीक है? इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि यदि सपोज कीजिए कोई इंसान अपना कैटेगरी चेंज करता है, सपोज कोई ओबीसी में था, ठीक है? यदि वो SC ST अपना कैटेगरी चेंज कर रहा है, ठीक है? या फिर कोई SC ST में है और वो अपना कैटेगरी ओबीसी में डाल रहा है या फिर जनरल में डाल रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है? तो उस केस में यदि आपका सपोज कीजिए किसी को 5,000 लगना था, ठीक है? सिक्योरिटी मनी 5,000 लगना था, ठीक है? यदि कोई SC ST में था तो, और यदि कोई जनरल में है, वो SC ST में नहीं है, वो एक्चुअली में जनरल में है, वो जनरल में चला गया, तो उसको अब 10,000 लगना है सिक्योरिटी मनी। तो ये जो 5,000 का गैप है, ये 5,000 आपको पे करना पड़ेगा फिर से, ठीक है? तो ही आपका ये एडिट सेव होगा। यदि आप ये एक्स्ट्रा जो 5,000 आपका लगने वाला है, यदि आपने पे नहीं किया तो आपका ये एडिट सेव नहीं होगा, ठीक है? सेम इसी तरह आप समझ लीजिए कि यदि आपके पास सपोज किसी को 1,200 रुपये लगना था काउंसलिंग चार्ज, किसी को 600 लगना था, ठीक है? तो जिनको 600 लगना था वो यदि आप कैटेगरी चेंज कर लिए और उस कैटेगरी को एक्चुअली में 1,200 लग रहा सिक्योरिटी चार्ज, तो आपको ये 1,200 रुपया में जो 600 रुपये का डिफरेंस बच गया है, वो 600 रुपया ही आपको पे करना है। ऐसा नहीं कि 1,200 पे करना पड़ेगा, नहीं। जो आप पे करते हो उसके अलावा जितना बच गया है उतना आपको पे करना पड़ेगा। यदि वो आप पे नहीं करोगे तो आपका ये एडिट सेव नहीं होगा, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है? अब नया नोटिस में इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया गया है, मैं आपको सारा कुछ साफ-साफ शब्दों में समझा दिया हूँ।
फिर भी यदि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह गया है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेना, हम अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे देंगे, या फिर वो कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, ध्यान रखिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी किसी भी तरह का नोटिस आएगा तो हम सबसे पहले आपको इसी चैनल पर पहुँचाएँगे, ठीक है। सबसे पहले किसी भी तरह का नोटिस आएगा तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन मैं उसको क्लियर करके बहुत साफ साफ शब्दों में आपको समझा दूंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आया होगा। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा यदि आप नए हैं तो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन, हर छोटी बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होता रहेगा। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।